जिस वर्ष कर्म सकुशल रहे, बेरोजगारी दूर भागती नजर आवे, अपने प्रयास से नाम यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, उस वर्ष को क्या कहेंगे। जिस वर्ष भाग्य आपके पग पग साथ देता रहे, घर में सुख शांति व्याप्त हो, घरेलू सुखों की वृद्धि हो, गाड़ी घोड़ा और भूमि भवन की प्राप्ति सहज होती रहे और उसका सुख मिलता रहे, उस वर्ष को क्या कहेंगे। जिस वर्ष आपकी इनकम बराबर बनी रहे, खर्च की कोई परवाह नहीं, जितना खर्च करे उससे अधिक मिलता रहे और कभी कभी अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, उस वर्ष को क्या कहेंगे। 2021 एक नाम है उसका, भाग्यशाली वर्ष 2021। जी हाँ, मेष लग्न और मेष राशि की बात हो रही है। आपके लिए नए वर्ष क्या लेके आ रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं और कैसा रहेगा, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जिस वर्ष आपके राशि से लग्न से कर्म स्थान पर सत्सयोग बनी हो और गुरुदेव वहीं आके बैठ गए हैं, दो प्रमुख राजयोग एक साथ कर्म स्थान पर, एक धर्म कर्माधि योग 10वें स्थान पर अति बलशाली और दूसरा सस योग गुरु और शनि के मिलने से इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर दिखेगा। आपके रोजगार, आपके कार्यक्षेत्र, आपके नाम यश पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सारी की सारी स्थितियों में आपको हमेशा लाभ दिखेगा, बड़े रूप में लाभ दिखेगा। डबल राजयोग का आपके ऊपर प्रभाव क्या करेगा, यह तो एक स्पेशल बात है। जिसने अभी तक जॉब के लिए अथक प्रयास किया, प्रमोशन के लिए संघर्ष किए, इंक्रीमेंट कभी मिल नहीं रही, 2021 ये सारा चीज आपको दिला के जाएंगे। गुरु और शनि की कृपा, डबल राजयोग का धमाका। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहीं से सातवीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। तो गुरु और शनि दो महत्वपूर्ण ग्रह वर्षफल को दिखाते हैं, साथ साथ में राहु केतु की युति, धन भाव और आपके अष्टम भाव पर उनका एक्सेस, ये चार ग्रह वर्षफल को दिखाते हैं, जिसमें दो ग्रह आपके लिए बहुत शुभाशुभ योग बनाए हैं। और जब इन दोनों की एक साथ दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ी, तो फिर घरेलू सुख सुविधाओं को आने से कोई रोक नहीं सकता। गुरु ही तो देने वाले हैं और शनि गुरु की युति आपके कर्म फल को यहाँ घटित होना है। कर्म स्थान में बैठे हैं दोनों, अच्छे कर्म जो पूर्व जन्म के थे उनके सुफल तो अब दिखना है। कर्म स्थान में बैठे हैं दोनों। चौथे स्थान भूमि भवन की सुख मिलेगी, वाहन नए आएंगे, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा, इमेज, एक लोकप्रियता समाज में दिखेगी। यदि आपने प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में हाथ डाला या करते आ रहे हैं, यदि आपने ट्रांसपोर्ट के कार्य वाहन से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो फिर आपसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। इस वर्ष आप माला माल हो जाएंगे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चारों ग्रहों की एक संयुक्त युक्ति किस किस घर को प्रभाव डालेंगे घर पर, इसके बारे में गोचर का एक स्पेशल नियम को जानें। कैसे प्रभाव डालते हैं? सबसे पहला विशेष नियम, एक पंचम स्थान से छठे घर में शनिदेव पंचम के लिए शुभ हो जाता है और वहीं से पंचम से 10वें स्थान पर राहुदेव पंचम को सुफल देने लगता है। तो फिर क्या मिलेगा? सबसे पहले शेयर सट्टों से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और धनदायी है शेयर से लाभ। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में विशेष शिक्षा का योग, उच्च शिक्षा की प्राप्ति विशेषता रहेगी। शिक्षा सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपका मन, आपका तन दोनों शिक्षा को पाने के लिए व्यग्र रहेंगे। ऐसे योगायोग बनते हैं। पंचम स्थान संतान की है। ऐसे दो बड़े ग्रह योग तो बनाए, और दोनों बड़े ग्रह है कौन? क्रूर ग्रह राहु और शनि, अशुभ ग्रह, लेकिन शुभ योग बनाए हैं तो प्राप्ति तो होगी किसकी? संतान की। संतान सुख, लेकिन कष्टों और जतन के उपरांत। और आप अपने संतान के तरफ से संतुष्ट महसूस करेंगे। जिसने भी सोच रखा है कि मुझे विदेश जाना है, यह वर्ष आपके लिए विदेश ले जाने वाला साबित होगा। चाहे कर्म प्राप्ति के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे शिक्षा प्राप्ति के लिए, चाहे कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए, लेकिन जाना पड़ सकता है। आपके घर में कोई वसीयत संबंधी, बंटवारा संबंधित बात अगर उठ जाती है या चल रही है, तो आप जाने इस वर्ष क्लियर उसका परिणाम शुभ मिलेगा। आपका अच्छे शुभ संकेत बने हैं। 12वें घर से तीसरे राहुदेव 12वें को सपोर्ट करेंगे। आपकी यात्रा को सपोर्ट करेंगे, लंबी यात्रा को सपोर्ट करेंगे, विदेश जाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और योगा योग पैदा करेंगे। क्योंकि एकादश में 12वें से एकादश में शनिदेव संकेत देते हैं कि बाहर गए वह लाभ प्राप्ति दिलाएंगे। कोई इच्छा है बाहर जाने की, वह पूर्ति कराएंगे। यही तो शनिदेव एकादश बैठ करके इच्छा पूर्ति करवाते हैं, लाभ दिलाते हैं। कोई साइड इनकम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको बाहर भेजेंगे या लिंक जोड़ेंगे कि आप विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें। 10वें घर पर शनि गुरु का शुभ प्रभाव, यह तो बहुत ही शुभ है। इसके बारे में तो आपने जाना कि डबल राजयोग में है। और चौथे स्थान पर राहु गुरु का शुभ प्रभाव दृष्टि। कोई ऐसे संकेत है जो चौथे से जुड़े हैं। राहु भी एकादश है चौथे से, और शनि गुरु की भी दृष्टि है। चौथा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपके नाम यश लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं, भूमि भवन के सुख को दे रहे हैं, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। लेकिन गोचर फल यहीं सीमित नहीं होते हैं। जहां शुभता छुपी होती है वहीं अशुभता भी छुपी होती है। जो शुभ फल देने वाले होते हैं वही अशुभ फल भी देते हैं। यही गोचर घूमते हुए कहीं अशुभ फल दे रहे हैं। चारों ग्रहों का मिलान किसी एक ऐसे घर से अशुभता को संकेत दे रहा है, वह है तीसरा घर छोटे भाई बहन का, जहां से अष्टम शनिदेव और तीसरा से 12वें घर में राहुदेव। छोटे भाई बहन आपके लिए सरदर्द, आपको खर्चा बढ़ाने वाला, आपके लायबिलिटीज को बढ़ाने वाला, परेशानी और झगड़े और विवाद कलह उत्पन्न करने वाले। चूँकि अष्टम है शनिदेव और हानि घर में बैठे राहुदेव,
निश्चित पैतृक संपत्ति की बंटवारा में आपको छोटे भाई बहन हानि पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सोच समझकर यहाँ आपको पेश आना चाहिए। लंबी जर्नी सुखमय, लेकिन छोटी जर्नी, छोटी यात्रा कष्टकारक साबित हो सकती है। जिनका काम ट्रांसपोर्ट से है, लेखन से है, प्रकाशन से है, कला से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है, संघर्ष हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, योगायोग तो बदलते रहते हैं। और यदि तीसरा घर आपका अपने प्रयास, मेहनत और सब हिम्मत से किए गए कार्यों को परिणाम तो मिलेंगे, परंतु विलंब से। और एक घर है, वह है 11वां एकादश। एकादश से 12वें स्थान में शनिदेव और चौथे स्थान में राहुदेव की स्थिति अशुभ हो जाती है। एकादश बड़े भाई बहन, यहाँ फिर प्रॉब्लम वही आती है। खर्चा का संबंध बड़े भाई बहन से, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती है, ऐसे योगायोग बनते हैं जो बड़े भाई बहनों के ऊपर आपका धन का खर्च हो, क्योंकि चौथे राहु घर में जो भी परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, बड़े भाई बहन, थोड़ा बड़े भाई बहन और थोड़ा छोटे भाई बहन दोनों से सतर्क रहे। आपके रिश्ते नातों के मामलों में बस यही दो पक्ष है जो मजबूती से आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये दो घर है जो अशुभता को दिखाता है। इस तरह पूरे वर्ष का राशिफल आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। आप इस शुभाशुभ प्रभाव में जब अशुभ स्थिति आती है तो भाई के तरफ से मार्क करें, अशुभता छुपी है आपके साइड इनकम से, कोई बंद हो सकते हैं साइड इनकम, और छोटी यात्राओं से। तो करना क्या है? तीसरा घर का कारक मंगल देव और 11वें घर का कारक गुरुदेव, दोनों की शांति की जाए। पका केला गुरुवार को गरीबों को बांटना 11वें घर को पुष्ट करेगा, और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना मंगलवार को छोटे भाई तीसरे घर को पुष्ट करेगा। आप इस दो उपायों का सहारा लें और पूरे वर्ष आनंद से गुजारें। धन्यवाद।